हम भाई एक नया टॉपिक शुरू करने वाले रीजनिंग में, ठीक ना। और रीजनिंग बहुत से बच्चे पढ़ कर रखते हैं वैसे तो, और रीजनिंग में बहुत से बच्चे ये भी मानते हैं कि रीजनिंग आसान है। हाँ, हम मानते हैं कि रीजनिंग आसान है, लेकिन उसके लिए रीजनिंग आसान है कि यदि आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन बना पाते हो तो रीजनिंग आसान है। यदि रीजनिंग का क्वेश्चन बनाने में आप टाइम ले रहे हो तो फिर उस रीजनिंग का कोई फायदा नहीं है। कम टाइम में, कितने कम टाइम में आप क्वेश्चन बना पाओगे ये मैटर करेगा। अब मैटर ये कब करेगा, जब आपके पास ट्रिक शॉर्टकट अच्छे से अच्छे होगा, ठीक है नहीं। तो इसलिए आपको रीजनिंग में है टाइम बचाना। तो जैसे कि अभी आपका टारगेट जो रहा होगा मैक्सिमम बच्चों का जो है यूके पुलिस में आपके 10 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आने ही आने, और 10 के 10 जिसके सही होएंगे तो समझो कि मेरिट में फाइट करेगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो कोशिश करना है कि आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और 10 के 10 सही भी होने चाहिए, और कम से कम टाइम में शुरू होने चाहिए। 10 क्वेश्चन यानी कि मैक्सिमम 4 मिनट, 3 या 4 मिनट, 10 क्वेश्चन 3-4 मिनट में खत्म होने चाहिए, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। आपको बताइए रीजनिंग में कुछ वर्बल के टॉपिक होते हैं, कुछ नॉन वर्बल के टॉपिक होते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल आपका बड़ा होता है थोड़ा पार्ट, और नॉन वर्बल में आपके 10 टॉपिक होते हैं जो आपको कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल मिला के ऐसे मानो कि आपके पास ऐसे 35 टॉपिक के आसपास रीजनिंग के टॉपिक कितने, 35, टोटल 35 टॉपिक आपको कवर करने हैं, जिसमें वर्बल के ज्यादा टॉपिक रहेंगे और नॉन वर्बल के कितने रहेंगे आपके। नॉन वर्बल तो जानते हैं ना, नॉन वर्बल जिसमें आपकी पिक्चर आती है, ठीक ना। तो उसके एटलीस्ट लगभग आपके 10 टॉपिक आएंगे, बाकी टॉपिक आपके इधर वर्बल में कवर होने हैं, ठीक है भाई। तो ये हमें रीजनिंग में, आप सारे टॉपिक के मैं नाम तो नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हें भी पता होगा ये, ठीक है ना। और मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जो रीजनिंग को उड़ा देते होंगे, तो आज हम उड़ा ही देते हैं इसको, रीजनिंग को ना। तो ये देखो ध्यान से, टॉपिक चाहे मेरे से कोई सा भी शुरू करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पास पीपीटी नहीं है आज बनी हुई, तो जिससे कि आपके पास लिखना ना पड़े क्वेश्चन ज्यादा, क्योंकि वरना लिखना पड़ेगा ज्यादा, तो कम से कम जिसमें छोटे क्वेश्चन होते हैं लिखना कम पड़ेगा। तो आज हम एक टॉपिक शुरू कर देते हैं, क्लॉक, घड़ी। डेफिनेटली आता है, ठीक है नहीं। तो क्लॉक, कैलेंडर, रीजनिंग में आपके 10 से 15 टॉपिक ऐसे होते हैं जो सीखने के होते हैं, सीखना ही पड़ेगा, उनको ट्रिक सीखना पड़ेगा। कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं कि आप खुद से भी थोड़ा सा लॉजिक लगा के कर सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो क्या रहने वाला है, क्लॉक। सभी बच्चे बने क्लॉक, घड़ी। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर घड़ी बना देते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, घड़ी। तो यहाँ क्या बचता है भाई, इसमें 12, यहाँ पर क्या बचेगा आपके 6। आपको बताइए यहाँ बीच में यदि हम बात करें तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 4, यहाँ 5, और ये हमने, तो भाई फाइनली हमने एक घड़ी बना दी यहाँ पर। ओके, सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में खास बात क्या है। खास बात यह है कि इसके अंदर, टॉपिक के अंदर टाइप कौन कौन से पढ़ने में, कितने प्रकार के टाइप इसमें हमें पढ़ने हैं। फिर वो सारे टाइप जो पढ़ लोगे तो टॉपिक की जो एंडिंग है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको हो जाएगी। सबसे पहले इसमें टाइप्स देखो ध्यान से क्या पढ़ना है। तो इसमें आपके जो एग्जाम में टाइप्स बनते हैं वो कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कितने प्रकार के भाई, 5 टाइप में कौन कौन सा आएगा। पहला टाइप हम पढ़ेंगे इमेज। दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम इसमें एंगल। तीसरा टाइप पढ़ेंगे हम इसमें टाइम निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं आपके टाइम। चौथा इसमें हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं आपका स्पेशल एंगल। क्या पढ़ेगा भाई, स्पेशल एंगल। और 5वां इसमें टाइप आता है आपका एरर। घड़ी खराब हो जाती है, घड़ी क्या हो जाती है आपकी, खराब हो जाती है कभी कभी, ठीक ना। और इसमें भी खराब भी होने के उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो भाई हमें इसमें पढ़ने कितने प्रकार के क्वेश्चन, 5 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने इस टॉपिक में। समझ आ रही बात तुम्हारी, ठीक है। तो ये 5 टाइप कवर करने हैं हमें, 5 के बाद इसमें कोई बात नहीं छूटेगी आपकी, ठीक है। आइए लिख ली टाइप के नाम आपने। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप फर्स्ट से। टाइप फर्स्ट, तो अपनी कॉपी में बनाइए आप टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट का नाम हमने आपको बता दिया इमेज। और इमेज में भी हमें कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। इसमें इमेज भी आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इमेज के कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 2 प्रकार के। तो इमेज में भी हमें 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। कौन कौन सी इमेज, एक तो मिरर इमेज,
और एक कौन सी पढ़नी भाई हमें, वाटर इमेज। जब भी मिरर इमेज की बात करेगा तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसे वर्टिकल आएगा बीच में, कभी कभी ना वो कुछ नहीं बोलता, इधर एक टाइम देकर रखेगा और इधर ये ऐसे वर्टिकली एक ये कर देगा 100, तो समझ रहे हैं कि ये जो सिंबल होता है किसका होता है, मिरर के लिए। और वाटर में सिंबल होता है ये वाला हॉरिजॉन्टल, तो यदि वर्टिकल की बात करेगा तो समझ लेना कि आपसे क्या पूछ रहा है, मिरर इमेज। यदि हॉरिजॉन्टल की बात करेगा लाइन की, तो इसका मतलब ये वाटर इमेज है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए होता है। समझ आ रही बात आपको? तो इसमें इमेज में हमें दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, मिरर और वाटर। तो सबसे पहले हमें कौन सा पढ़ना है क्वेश्चन, इसमें मिरर इमेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमें टाइप बनाना मिरर इमेज, अपनी कॉपी में बनाओ मिरर इमेज। आगे बढ़े भाई, चलिए। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मिरर इमेज, तो मिरर इमेज शुरू करते हैं अपना। तो ध्यान दो, इसका फर्स्ट पार्ट मिरर इमेज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, दर्पण प्रतिबिंब। अब ये दर्पण प्रतिबिंब में कैसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। आइए, जैसे कि आपको कोई भी टाइम देकर रखेगा, अब बोलेगा उसका मिरर इमेज बताओ क्या आएगा। जैसे किसी घड़ी में, पहला क्वेश्चन हम पूछ रहे आपसे, किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं भाई, 9, तो इसका मिरर इमेज बताओ क्या होगा। आपको बताइए घड़ी में 9 कैसे बजेगा भाई, ध्यान दो। जैसे घड़ी है तो यहाँ 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो घड़ी में हमने क्या कर दिया, 9 बना। 9 ऐसे तो बजेगा घड़ी में। तो जब आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो आपको बताइए ये चीज़ ना ऐसे पलट जाएगी, तो इधर की जो चीज़ है इधर, जो पास वाली पास में रहेगी, दूर वाली दूर में चली जाएगी। तो फाइनली ये जो घड़ी पलट के ऐसे जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो सुई है ना, ये कहाँ जाएगी, इधर 3 पे जाएगी और ऊपर वाली ऊपर ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका 9 बजे का जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या बनेगा आपका, 3, यानी कि यदि आप उस शीशे में देखोगे तो वो 3 बजे का टाइम दिखाएगा आपको। समझे मेरी बात को? खैर, तो ये देखो, यदि मैं बोलता हूँ कि भाई 9 बजे का बताओ तो आप आराम से बता दोगे। मैंने बोला कि किसी घड़ी में 8 बज रहे हैं, तो 8 बजे का मिरर इमेज क्या आएगा, 8 बजे का मिरर इमेज क्या आएगा। आइए, अब यही बात ना, देखो अब कुछ क्या दिमाग लगा रहे तुम घड़ी बना के अपने दिमाग में कि अच्छा घड़ी में ये सुई यहाँ तो पलट के वहां जाएगी। भाई अब घड़ी नहीं बनाना, क्योंकि ये तो टाइम प्रॉपर क्या दे रखा है, 9 बजे, 8 बजे, और यदि मैं बोल दूं यहाँ पर 5 बजे तब भी निकाल लोगे, क्योंकि इसमें मिनट का टाइम क्या है, 0 है, यहाँ पर आराम से इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि इसी बात को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं कि भाई किसी घड़ी में 5:13 हो रही है, तो अब इसका एग्जैक्ट बताओ, इसका मिरर इमेज क्या आएगा, 5:13 का। तो अब टाइम लगेगा इसमें बताने में आपको, 5:13, कोई आपको मिनट देख रखेगा, बड़ी डेंजर सी, समझे। अब इनका तरीका पता क्या होता है करने का, इन क्वेश्चन का, मेरी बात को ध्यान से समझिए। अब इनका शॉर्टकट ये होगा, आपको कोई घड़ी वड़ी नहीं बनानी है, क्वेश्चन जब भी करोगे तो इसे करोगे कैसे। आइए सभी बच्चे ध्यान दो, जब भी आपको टाइम निकालना है मिरर इमेज का, तो पता है कैसे करोगे, डायरेक्ट इसको जो गिवन टाइम दे रखा है उसे किस में से माइनस कर दो, 12 में से माइनस कर दो। जो भी टाइम देकर रखेगा उस टाइम को क्या करना है, 12 में से माइनस कर दो। यदि 12, देखो जैसे आपको प्रॉपर देखा 9, 8, 5, तो आप इसे 12 में से माइनस करोगे, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट। तो 12 में से 9 घटाओगे तो क्या आएगा आपका, 3 आएगा। 12 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। 12 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा आपका, 7 आएगा। लेकिन यहाँ पर जब 12 में से घटाओगे तो यहाँ तो इस बार मिनट भी दे रखी है, तो इसलिए हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 11:60, 11:59 आ जाओ। तो आपको क्या करना है, 12 यानी कि हम 11:60 में से उसे टाइम को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मिरर इमेज के केस में जो भी टाइम देकर रखेगा उसे 11:60 यानी कि 12 में से माइनस कर दो। सिंपल सी बात है। अब जैसे 5:13 हो रही है, तो इसे क्या करोगे भाई, इसे आप कर दो 11:60 में से माइनस। जब आप इसे 11:60 में से माइनस करोगे तो आपको बताइए कितना आएगा आपका, 47 आएगा। और 11 में 5 गया कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 6:47 आएगा। समझिए बात को, 6:47 आएगा। 15:15 हो रही है घड़ी में, 15:15 हो रही है घड़ी में। तो इसमें बताओ इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, 15:15 का मिरर इमेज क्या आएगा। तो भाई क्या करोगे, 15:15 हो रही है घड़ी में, तो देखो या तो आप क्या करोगे, जैसे कि आपको पता है कि टाइम यदि 12 से छोटा है तो 12 में से घटा दो। यदि टाइम आपका 12 से बढ़ा जा रहा है
तो आप उसे 24 में से घटा दो। और 24 का मतलब क्या होता है 23:60। या फिर आप एक काम कर दो, ये जो आपका ये टाइम लिखा हुआ है तो 15 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब होता है 12 से कितना एक्स्ट्रा है ये 3, तो इसका मतलब कि हम इसे 3.25 लिख सकते हैं, 3.15। फिर ये 11 से घट जाएगा। फिर क्या कर दोगे इसे 11:60 में से घटा दो, तो आपको देखिए जब आप इसे 11:60 में से घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा आपका, ये इधर आएगा आपका 45, और 11 में से 3 गया कितना आएगा आपका 8, तो आंसर कितना आएगा इसका 8:45 आएगा। समझ आ रही बात कैसे करना है। इसका मिरर इमेज बताओ क्या आएगा। अच्छा इसका मतलब क्या है 0 0 0 0 जहां भी लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 12:12 हो रही है, ठीक है ना। तो या तो अब आप क्या करोगे भाई 12:12 हो रही है, तो ये तो 12 से बड़ा हो रहा है टाइम, तो इसे क्या कर दो 23:60 में से घटा दो। यदि आप इसे 23:60 में से माइनस करोगे तो आपको पता है यहाँ कितना आएगा आपका 48 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा आपका ये 11 आएगा। तो इसका मतलब कि ये जो टाइम बनेगा वो क्या बनेगा आपका 11:48 बनेगा इसका मिरर इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, किसी घड़ी में 8:15 हो रहे हैं, 8:15 8:15 ऐसा भी दे सकता है टाइम। इसका मिरर इमेज बताओ क्या आएगा। आओ कैसे करना है। अच्छा आपको पता है कि ये 8 बजकर, इसका मतलब ये हुआ कि घंटे वाली सुई किस पे है 8 पर है, मिनट वाली सुई 15 पर है, और जो सेकंड वाली जो सुई है वो 47 सेकंड पर है। ओके तीनों सुई का यूज कर लिया इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि भाई किस में से माइनस करना है 11:60, लेकिन यदि आप 11:60 में से करोगे तो 60 यहाँ लिखोगे, तो भाई इस बार तो ये 47 में तो घटाना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस बार, हाँ आपको क्या करना है जो 60 मिनट है ना भाई, इसे 60 मिनट में से 1 मिनट इधर ले लो आप, तो इसे क्या कर दो 60 में से 1 कम कर दो, तो यानी इसे यहाँ तो लिखो 59 और यहाँ लिखो 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड हो तो हमने 60 लिख दिया यहाँ पर। अब ये ऐसे घटाओगे आपसे, तो घटा दो इसको, कितना आएगा भाई यहाँ पर आपका 13 आएगा, यहाँ कितना आएगा भाई आपका 44 आएगा, यहाँ कितना आएगा भाई आपका, बताओ समझ में आएगा बात। यदि कहीं ऐसा टाइम दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत आएगी। दिक्कत कर दूं थोड़ी सी, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। देखो या तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे देगा प्रॉपर टाइम, या थोड़े से इस तरीके से दे देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या कोई क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है जब मैं यहाँ क्वेश्चन बदल दूं। लिखो जरा H, किसी घड़ी में 5 बजकर इसका मिरर इमेज बताओ क्या आएगा। 5:05 9/11, 5:05 सही 9/11। इसका मिरर इमेज निकालना है इस टाइम का। आओ इसका तरीका समझ लेते हैं कैसे, ध्यान दो। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसमें पता है कैसे करना है आपको, ध्यान दो सभी बच्चे। हमें एक बात तो पता है कि जो आपको ये टाइम दे रखा है ना भाई, इसे किस में से माइनस करोगे 11:60 में से माइनस करना हमें ये टाइम, इतना बात तो आपको पता ही है ना। 11:60 में से यानी कि 12 में से माइनस करना है। अच्छा 11 में से 5 घटा दोगे आराम से, कितना आएगा यहाँ पर 6 आएगा, लेकिन 60 में से ये घटाना है आपको। 60 में से क्या माइनस करना, 60 में से 5 सही 9/11 माइनस करना है। इसे घटाने में आएगी तुम्हें दिक्कत, ठीक है ना। ऐसे कैसे सोल्व करोगे इस बात को, आइए जरा ध्यान समझते हैं। 60 में से यदि आप इसको माइनस करोगे तो माइनस तो यहाँ हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है क्या करना है इसमें, इसका तरीका समझिए घटाने का, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करो, जो 60 लिखा हुआ है ना भाई, 60 में से क्या कर दो, इसमें से 1 कम कर दो। क्यों करा अभी कम, अभी बताएगा आपको। तो जो 60 लिखा होगा इसमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या कर दो 1 कम कर दो। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया 59। 59 में से पहले पूरा पूरा ये 5 घटा दो, तो कितना बच गया भाई 54 बच गया। जो मैंने 1 मिनट छोड़ दी अपनी, उसे 1 में से क्या करोगे 9/11 घटा दो। 1 में से 9/11 घटाओगे, क्योंकि 1 से तो छोटा है ना 9/11। लेकिन इसको घटाने का तरीका भी यहाँ क्या करना है आपको, ऐसे नहीं लिखना है इस बात को। कैसे लिखोगे अब इस बात को, डायरेक्ट पहले 59 में से 5 घटा दिया 54 लिख दिया। अब इससे पता क्या करोगे, 11 में से 9 घटा दो डायरेक्ट यहीं का ही, तो 2 और नीचे रहेगा सेम, तो ये इसका आंसर रहेगा 54 से ही 2/11। समझ में आ गई घटाने का तरीका। इसका आंसर बता दो अब आप।
इसका मिरर इमेज क्या आएगा? इसका आंसर आप बताओ। क्या लिखोगे भाई यहाँ पर? 11 और 60 है ना, 60 में से पहले एक कम कर दो, इसे 59 लिखो। अब इसे घटाओगे कैसे भाई? 11 में 60 गया, कितना आएगा आपका? 3। ये 59 में से पहले 45 घटा दो पूरा पूरा, तो कितना आएगा आपका? ये 14। और 7 में से 3 माइनस कर दो, तो ये भाई ये इसका राइट भी विल बी राइट आंसर। समझ आ रही ना बात कैसे करनी है आपको? तो मैंने इस पे मिरर इमेज पे जितने क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से बनेंगे तो कर लोगे ना। तो ये था मिरर इमेज का तरीका। अब आते हैं एक लास्ट, वो भी कर लो अभी साथ के साथ, कल से फिर नया टाइप शुरू करेंगे। वाटर इमेज, हेडिंग बनाओ वाटर इमेज। वाटर इमेज इसको क्या बोलेंगे भाई हम? इसको बोलेंगे हम जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। इसमें भी सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। क्या? आपको कोई भी टाइम देख रखेगा, बोलेगा कि किसी घड़ी में 5:04 हो रही है, 5:04 हो रही है, तो बोलेगा कि इसका बताओ वाटर इमेज क्या बनेगी। वाटर इमेज में हमने बता दिया इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो नीचे आएगा, ऊपर टाइम लिखा जाएगा, घड़ी में टाइम ऊपर बनी होगी, इसका नीचे दिखेगा प्रतिबिंब। आइए जरा ध्यान समझिए, ऐसे जैसे हमने मिरर इमेज सीखा है ऐसे ही इसको सीखते हैं वाटर इमेज को। ध्यान समझना है, इसका भी शॉर्टकट सीखना है। क्या? ध्यान दो, इसमें आपको जो भी गिवन टाइम देके रखेगा, जो गिवन टाइम देके रखेगा उसे क्या करना है? आपको माइनस करना है। दिए हुए टाइम को माइनस करना किस में से? 6:30 में से। 6:30 बोल दो, 6:30 बोल दो इसको, या 6:30 को हम क्या बोल सकते हैं? इसको 18:30 भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट आप क्या ध्यान रखो, 18:30 ध्यान रखो, याद रहेगा, आपको गलती नहीं करोगे। हाँ 6:30 यानी कि 18:30। कहीं कहीं यदि आपको लग रहा है कि टाइम 6:30 से छोटा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसे 6:30 में से घटा दो, दोनों का मतलब एक ही है, 6:30 या 18:30। 6:30 से यदि छोटा है टाइम तो 6:30 में से डायरेक्ट घटा सकते हो आप। तो आपको देखिए तो 6:30 से क्या है? छोटा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ घटाने के बाद? 1:26, तो ये आएगा 1:26 इसका आंसर। इसका बताओ आंसर 9:18 का क्या आएगा? 9:18। 9:18 क्या है आपका? 6:30 से बड़ा हो रहा है ना भाई, तो आप इसे एक काम कर लो ना, इसे 18:30 में से माइनस कर दो, तो आपको बताइए ये आपका 9 आएगा, इधर कितना आएगा आपका? 12 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9:12 आएगा। अब ध्यान दो, जैसे हमने दे दिया 10:50, ये तो बोल रहा है भाई 10:50 दे दिया हमने, तो 10:50 का बताओ वाटर इमेज क्या बनेगा? 10:50। आओ जी जरा ध्यान समझिए, ये देखो 10:50 है ना। अब आपको दिमाग लगाना है कि 6:30 तो बड़ा है, आपको क्या करना पड़ेगा? 18:30 यूज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप 18:30 यहाँ लिखते हो तो आपको एक दिक्कत ये आने वाली है कि 18:30, 30 में से 50 नहीं घटेगा, 30 में से 50 नहीं घटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी भाई। तो जो आपका 18:30 है ना, इसी को क्या लिख सकते हो? यदि आपका इधर मिनट बड़ी आ जाए 30 से, तो आप क्या करो? इधर का 1 घंटा इधर ले लो, 18 में से क्या कर दो? 18 में से 1 घंटा कम कर लो अपना। जब 1 घंटा कम करोगे तो इधर वो 60 मिनट हो जाएगी, और 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। यानी कि हम इसे 18:30 को क्या लिख सकते हैं? 17:90 भी लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तो 17:90 में से घटा दो, बात एक ही है, 17:90 में से घटा दो। तो यहाँ क्या कर दोगे भाई आप? 17:90, तो घटाने के बाद कितना आएगा आपका ये? तो इसका तरीका हमने बता दिया, यदि कहीं ऐसा आएगा तो 17:90 भी बात एक ही होती है। समझ आ रही बात आपके? नेक्स्ट इसका बताओ मिरर इमेज क्या बनेगा? सॉरी वाटर इमेज 7:25 5/11। ये वही क्वेश्चन जो हमने आपको मिरर में पढ़ाया है, बताइए आंसर क्या आएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इससे देखो किस में से 18:30 में से घटा दो, तो 18:30। तो सिंपल घटाने का तरीका क्या बताया हमने? देखो 18 में 7 तो आराम से घटा दोगे, कितना आएगा यहाँ पर? 11 आएगा। लेकिन 30 में से 25 नहीं घटा पाओगे डायरेक्ट ना, 25 से 5/11 है, तो इसका इलाज वही है, 30 में से क्या कर दो? 1 कम कर दो। तो आप इसे 30 को क्या लिख दो भाई? इसे 30 को यहाँ से हटा दो, इसे लिख दो 29। 29 में से पहले ही 25 घटा दो पूरा पूरा, तो कितना बचेगा आपका यहाँ? 4। अब इसका तरीका क्या? 11 में से 5 घटा दो और नीचे आएगा 11 का 11, वही सेम तरीका है।
समझ आई बात तुम्हारी?